क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम जो आदतें स्वचालित रूप से हर सुबह करते हैं, वे हमारी सेहत को बिना जाने कैसे प्रभावित कर सकती हैं? अक्सर जो आदतें निर्दोष लगती हैं, वे हमारे भलाई पर गहरे प्रभाव डाल सकती हैं, जितना हम सोचते हैं। एक अकेली क्रिया जो हम रोज दोहराते हैं, थकावट, चक्कर या यहां तक कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, और यह उम्र बढ़ने के साथ, विशेष रूप से 60 या 70 साल की उम्र में, और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बौद्ध दर्शन में यह सिखाया जाता है कि हर सुबह एक नई शुरुआत का अवसर है, शांति और सामंजस्य को चुनने का अवसर है। हालांकि इस नए शुरुआत का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन आदतों से बचें जो हमारे शरीर और मन के संतुलन को बिगाड़ती हैं। हाल ही में मैंने एक कहानी सुनी जो यह स्पष्ट रूप से दिखाती है कि एक सामान्य दिखने वाली सुबह की आदत कैसे हमारी सेहत को प्रभावित कर सकती है। यह कहानी है रोजा मेंडोजा की, जो 68 साल की एक सक्रिय और ऊर्जा से भरी महिला है। जैसे ही वे होश में थीं, उनकी सुबह हमेशा एक ही तरीके से शुरू होती थी। अलार्म बजने पर वह बिस्तर से कूद पड़तीं, खाली पेट एक कप मजबूत कॉफी पीतीं और तुरंत तीव्र शारीरिक व्यायाम करने लगतीं। मैंने यह पूरे जीवन में किया है, वह आत्मविश्वास से कहतीं। उनके लिए यह रूटीन उनकी सक्रियता और ऊर्जा को बनाए रखने का तरीका था। हालांकि एक दिन सब कुछ बदल गया। अपनी व्यायाम सत्र के बाद उन्हें चक्कर आने लगे और एक पल में वह संतुलन खो बैठी और गिर पड़ी। यह अप्रत्याशित और चिंताजनक घटना एक मोड़ साबित हुई, जिसने उन्हें अपनी सुबह की आदतों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। जो पहले निर्दोष लगता था, वह अब उतना स्वस्थ नहीं था जितना वह सोचती थी। यह मामला यह याद दिलाता है कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी क्रियाएं हमारी सेहत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। अक्सर हम यह नहीं जानते कि हमारे दैनिक आदतें हमारे समग्र भलाई को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आज मैं तुम्हारे साथ कुछ सुझाव साझा करना चाहता हूं कि सुबह के समय में हमें क्या कभी नहीं करना चाहिए, और वे आदतें जो यदि बदली नहीं जाती तो हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सुबह की आदतें मामूली लग सकती हैं, लेकिन वे हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के तौर पर, एक सामान्य गलती जो हम करते हैं वह यह है कि हम सुबह जागने के बाद पर्याप्त पानी नहीं पीते। हालांकि हम सभी ने पानी जीवन है, यह वाक्य सुना है और यह हमारे जीवन में बार बार कहा जाता है। फिर भी बहुत से लोग, विशेषकर उम्र बढ़ने के साथ, अपनी सुबह की आदतों में पानी को पर्याप्त महत्व नहीं देते। बिना उचित हाइड्रेशन के नाश्ता करना या जागते ही कुछ भी न पीना हमारी ऊर्जा और पूरे दिन सही तरीके से कार्य करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। एक रात की नींद के बाद हमारा शरीर तरल पदार्थों की कमी का अनुभव करता है। सोते समय हम श्वसन, पसीने और मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के कारण तकरीबन 500 मिलीलीटर पानी खो देते हैं। हालांकि क्या आपने कभी यह सोचा है कि यदि हम जागने के बाद इन खोए हुए तरल पदार्थों को पुनः प्राप्त नहीं करते तो क्या होगा? ठीक से हाइड्रेट न होना विभिन्न अंगों जैसे दिल, गुर्दे, मस्तिष्क और पूरे शरीर की प्रणाली के कार्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह विशेष रूप से वृद्ध लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, जिनके शरीर में उम्र के साथ तरल पदार्थों का स्तर कम हो जाता है। पानी की कमी से कमजोरी, चक्कर आना, त्वचा की सूखापन और यहां तक कि पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए सबसे अच्छा यह है कि पानी आपकी पहली आदत हो जब आप उठें। जागने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना एक बेहतरीन विचार है। अगर आप इसका स्वाद सुधारना चाहते हैं और अतिरिक्त लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसमें एक नींबू का टुकड़ा, 1 चम्मच शहद या थोड़ी अदरक मिला सकते हैं। यह सरल रिवाज न केवल आपके शरीर को प्रभावी रूप से जगाएगा, बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी सुधारने में मदद करेगा और पूरे दिन के लिए एक अच्छी सेहत की नींव रखेगा। एक और महत्वपूर्ण सुबह की आदत यह है कि बिस्तर से अचानक न उठें। जागने पर यह सामान्य है कि हमें बिस्तर से कूदने और दिन की शुरुआत ऊर्जा से करने का मन करता है, लेकिन 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। बिस्तर से खड़े होने के दौरान स्थिति का अचानक परिवर्तन
रक्त संचार को प्रभावित कर सकता है और चक्कर आना या संतुलन की कमी का कारण बन सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि रात के दौरान हमारा कार्डियोवस्कुलर सिस्टम अपनी गति को धीमा कर देता है, जिससे रक्त संचार धीमा हो जाता है और रक्तचाप में गिरावट आती है। युवाओं में शरीर इन परिवर्तनों के साथ जल्दी अनुकूलित हो जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह क्षमता घट जाती है। परिणाम स्वरूप जल्दी से उठने पर रक्तचाप में अचानक गिरावट हो सकती है, जो कमजोरी और चक्कर का कारण बनती है। इसलिए जागने के बाद जल्दी मत करें। अपने शरीर को धीरे धीरे जगाने के लिए बिस्तर पर रहते हुए कुछ गहरी सांसें लें और हल्के खिंचाव करें। गर्दन, हाथों और पैरों की मांसपेशियों को खींचें ताकि आपका शरीर धीरे धीरे सक्रिय हो सके। फिर आराम से बैठें और कुछ मिनटों तक उसी स्थिति में रहें ताकि आपका शरीर धीरे धीरे खड़ी स्थिति के लिए अनुकूलित हो सके। यह चक्कर आने की भावना को रोक सकता है और आपके कार्डियोवस्कुलर स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि रात की नींद के बाद दिल और रक्त वाहिकाओं को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि परिसंचरण से संबंधित समस्याओं से बचा जा सके। एक स्वस्थ हृदय प्रणाली के लिए उपयुक्त डिजाइन से हाइड्रेशन की कमी और सुबह की देखभाल में लापरवाही के कारण होने वाले नकारात्मक लक्षणों को रोका जा सकता है। सुबह का एक सामान्य गलती यह है कि हम एक उचित नाश्ता नहीं करते। नाश्ता हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, लेकिन बहुत से लोग, खासकर वयस्क उम्र में, इस महत्वपूर्ण भोजन को छोड़ देते हैं। हो सकता है आप सोचते हो कि केवल 1 कप कॉफी से दिन की शुरुआत करना पर्याप्त है, लेकिन यह आदत आपकी सेहत को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। नाश्ता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? रात के दौरान हमारा शरीर ऊर्जा के भंडार का उपयोग करता है, इसलिए जब हम जागते हैं तो हमें उन्हें पुनः भरने की आवश्यकता होती है। यदि हम नाश्ता नहीं करते हैं तो रक्त में शर्करा का स्तर गिर जाता है, जिससे कमजोरी, थकान और यहां तक कि मानसिक कार्यों में भी बाधा आ सकती है। इसके अलावा नियमित रूप से नाश्ता न करने से वजन बढ़ने में मदद मिल सकती है, क्योंकि यह अक्सर हमें बाद में अत्यधिक भोजन करने के लिए प्रेरित करता है। तो एक संतुलित नाश्ते में क्या होना चाहिए? एक उचित नाश्ते में प्रोटीन, स्वस्थ वसा और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। अंडे, कॉटेज चीज या ग्रीक योगर्ट जैसे प्रोटीन महत्वपूर्ण हैं। ओटमील या साबुत अनाज की रोटी जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हमें अधिक समय तक तृप्त रखते हैं। स्वस्थ वसा जैसे कि नट्स या एवोकाडो भी महत्वपूर्ण है। आप ताजे फल या विटामिन और फाइबर से भरपूर वसा जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, ओटमील के साथ एक मुट्ठी मेवे और जामुन का संयोजन दिन की शुरुआत करने के लिए एक आदर्श विकल्प है, जो ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इसके अलावा यह जरूरी है कि आप दिन की शुरुआत अत्यधिक शारीरिक व्यायाम से न करें, खासकर अगर आप 60 साल के ऊपर हैं। शारीरिक गतिविधि सेहत बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन शरीर को ठीक से जागने का समय चाहिए और सुबह में अत्यधिक व्यायाम से जोड़ों, दिल और मांसपेशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह क्यों खतरनाक है? रात के बाद शरीर आराम की स्थिति में होता है और जोड़ों में गतिहीनता होती है। तीव्र व्यायाम से शुरू करने पर चोटों का जोखिम बढ़ जाता है और कार्डियोवस्कुलर सिस्टम पर अधिक दबाव पड़ता है। अगर आप खाली पेट व्यायाम करते हैं तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं या यहां तक कि बेहोशी भी हो सकती है। तो इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? दिन की शुरुआत हल्की गतिविधि से करें, जैसे खींचाव या योग। कुछ खींचाव के व्यायाम करें जो आपके शरीर को जागने में मदद करेंगे और उसे शारीरिक गतिविधि के लिए तैयार करेंगे, जिसे आप बाद में कर सकते हैं। आदर्श रूप से मुख्य व्यायाम रूटीन को नाश्ते के 2 घंटे बाद करना चाहिए, जब आपका शरीर पहले ही ऊर्जा से भरा हुआ हो और काम करने के लिए तैयार हो। अंत में एक सबसे बुरी गलती यह है कि खाली पेट कॉफी पीना। कॉफी एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रिय पेय है जिसे लाखों लोग पसंद करते हैं, लेकिन सुबह के समय इसे खाली पेट पीना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। कॉफी क्या करती है? कॉफी पेट में अम्ल के उत्पादन को उत्तेजित करती है। अगर आप इसे बिना कुछ खाए पीते हैं तो कॉफी पेट की झिल्ली में जलन पैदा कर सकती है, जिससे पेट में तकलीफ हो सकती है और पाचन पर असर पड़ सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि खाली पेट कॉफी पीने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं। एक सामान्य प्रभाव यह है कि यह पेट की झिल्ली को परेशान कर सकता है
जिससे जलन, अपच और यहां तक कि गैस्ट्रिटिस का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा कॉफी पेट में अम्ल के उत्पादन को बढ़ाती है, जो यदि बिना भोजन के लिया जाए तो यह पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कॉफी रक्तचाप में वृद्धि कर सकती है, जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी सुबह की कॉफी को छोड़ना चाहिए। अपनी कॉफी को अधिक स्वस्थ तरीके से आनंद लेने के लिए नाश्ते के बाद 30 से 60 मिनट का इंतजार करना सबसे अच्छा है। इस तरह पेट पहले से भोजन को पचा रहा होगा और कॉफी से जलन होने की संभावना कम होगी। इसके अलावा आप कॉफी में दूध या क्रीम भी मिला सकते हैं ताकि इसकी अम्लता कम हो सके। वैकल्पिक रूप से आप जड़ी बूटियों की चाय या शिकोरी से बने पेय के साथ कॉफी का सेवन बदल सकते हैं, जो पाचन तंत्र के लिए कम तीव्र होते हैं। याद रखें, हर सुबह आपके शरीर और मन की देखभाल करने का एक अवसर है। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन की शुरुआत उन आदतों से करें जो आपके समग्र भलाई को बढ़ावा दें। यदि आप अपनी सेहत का ध्यान सोच समझकर और लगातार रखते हैं तो आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपका मूड बेहतर होगा और आप सक्रिय और लंबी उम्र वाली जिंदगी का आनंद ले सकेंगे। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं कि एक संतुलित और स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं, तो मैं आपको अपने चैनल पर जुड़ने का आमंत्रण देता हूं। वहां मैं सत्यापित ज्ञान साझा करता हूं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, क्योंकि जो सलाह और आदतें मैंने साझा की हैं वे सभी के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। याद रखें, जो आप सीखते हैं और अपनी जिंदगी में लागू करते हैं वह न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी बड़े लाभ ला सकता है।